हाँ। धर्म रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा हम लोग करेंगे तो रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता रहेगा। आप बोलिए मत, अब मेरी सुनिए। दूसरी बात, पहली चीज बताया था माथे पर तिलक का होना, दूसरी चोटी। हम लोग चोटी क्यों रखते हैं? क्योंकि चोटी एक एंटीना का काम करता है। ये नेगेटिविटी को बाहर निकालता है और पॉजिटिव विचारों को खींचता कहाँ से है? ये जो चोटी है वो सूर्य की किरणों से रेजों को आकर्षित करती है। चोटी सूर्य की किरणों से ऊर्जा को खींचती है, जो चोटी के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए चोटी का मस्तिष्क पर होना बेहद जरूरी है। हमारे धर्म में धर्म को मानने के लिए या धार्मिक विचार पैदा करने के लिए माथे पर चोटी का, सिर में चोटी का होना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, चोटी के द्वारा सूर्य की किरणों से हम रेजें प्राप्त करते हैं। हाँ, अच्छे विचार अंदर आए, लेकिन जो पहले से आपके अंदर बुरे विचार हैं वो निकल जाते उनको कैसे बाहर निकालना है, उसका भी एक है। हमारे जो नाखून है ना, हमारे जो नाखून है ये रेजों को खींचते हैं। हम जो रत्न पहनते हैं ना, रत्न, ये उंगली में क्यों पहनते हैं? ये रत्न हम गले में भी डालते हैं, चेन में डाल सकते हैं कि नहीं? हम घड़ी में भी लगवा सकते हैं, लेकिन घड़ी में नहीं लगवा सकते। हम ये रत्न सिर्फ उंगली में पहनते हैं, क्योंकि उंगली में ही नाखून है, उंगली में ही रत्न है। हमारी को खींचता है और ये उसको रोक देता है। ये जो नाखून है ना, ये किरणों में जो रेजें होती है, रेजें, ये रेजों में ऊर्जा होती है, उसको प्राप्त करता है। अब आपके अंदर अच्छी ऊर्जा है, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। तो हम लोग जो पॉजिटिव हैं, हम लोगों से जो अच्छे हैं या अच्छे विचारों वाले हैं, हमसे जो माने, उनकी पैर छूते हैं कि नहीं? इसलिए छूते कैसे हैं? हम अपने हाथों की उंगली उनकी पैरों की उंगली से स्पर्श कराते हैं। तो हमारी जो नेगेटिविटी ऊर्जा है वो हमारे हाथों से निकल के उनके पैरों के नाखूनों के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अब उनकी जो अच्छी ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, वो उनके शरीर से मिलके और मस्तिष्क तक पहुंची, और जब उन्होंने हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए, तो वही उनकी पॉजिटिव बन करके जो ऊर्जा उनके अंदर से वो हाथों के माध्यम से हमारी चोटी पर आई। इसलिए आशीर्वाद देते हैं ना, तो वो कंधे पर हाथ नहीं रखते, वो माथे पर हाथ रखते हैं। सीधे ज्यादा टाइम नहीं लगे। जैसे मैंने हाथ रखा इनके माथे पर, तो हमारी उंगली कहाँ है? इनकी चोटी के पास। हमारी जो पॉजिटिविटी है वो इनकी चोटी के माध्यम से इनके अंदर पहुंची। इसलिए आशीर्वाद जब देते हैं तो माथे पर ही हाथ रखते हैं, और जब पैर छूते हैं, आशीर्वाद जब लेते हैं, तो पैरों को ही छुआ जाता है, मस्तिष्क को नहीं छुआ जाता। आपने कभी देखा हो? हाथ से हाथ छूते हैं, क्यों? ऊर्जा में प्राप्त होती है, पॉजिटिव आती है। अब चोटी को रखना कैसे? चोटी कितनी बड़ी होनी चाहिए? अच्छा देखो, ये बाल है तो वो भी चोटी है भाई। हम लोग कहते हैं, मैं जिस किसी को बोलूँ कि भाई चोटी रखो, बोले पंडित जी चोटी है तो ये बालों में से तो चोटी होती है? नहीं, देखो, चोटी बालों से बड़ी क्यों हो? आप बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। बाल भी चोटी है, और बालों से ही चोटी बनती है, समझ रहे बात को? लेकिन अगर बालों को ही चोटी मान लें तो बालों में और चोटी में अंतर क्या रह गया? कुछ नहीं। इसलिए बालों को बढ़ा के ही हम चोटी बनाते हैं, सही बात है, समझ रहे हो? बड़ी चोटी का फायदा क्या है? बड़ी चोटी का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे एक भीड़ में हजारों आदमी खड़े, बड़े आदमी ही दिखता है, हजारों आदमी खड़े, लेकिन जो ऊर्जावान व्यक्ति है उसको हम ऑटोमेटिक बाहर ले आते हैं, या उसको ऊपर बिठाते हैं, या वो अलग ही उसमें अपनी अलग छवि उसकी दिखती है, समझ रहे हो? एक साथ रहने वाले व्यक्तियों में अगर आप कुछ बांटना भी चाहोगे तो आप नहीं बांट सकते, या तो भाई फेंको जिससे वो चीज सबके पास जाएगी या बर्बाद होगी।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को देना चाहते हो तो उसे ऊपर उठना पड़ेगा। भाई बाल एक जैसे हो जाएंगे तो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और ऊर्जा होगी चोटी से ही, तो चोटी को बालों से ऊपर उठना पड़ेगा। भाई ऊपर उठेगी तभी तो कुछ ले पाएगी। भाई पानी में पत्थर मारोगे, आपने देखा हो कभी कभी गोल पत्थर लेके पानी में फेंको तो पानी पे स्लिप करता हुआ चला जाता है, चला जाता है कि नहीं। अगर सामने से लहर आ रही हो तो नहीं जाएगा, तो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि लहर पानी से ऊपर हो जाती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चोटी को हम बड़ा रखते हैं। अच्छा, चोटी खुली हुई पड़ी रहती है, कई लोगों की मैंने देखा है चोटी खुली हुई। जैसे कि वो आ रही है शिक्षा, तो चोटी उसको रोक लेगी लेकिन बाल नहीं रोक पाएंगे, वो निकल जाएंगे। आपको एक चीज बताता हूँ बहुत काम की, मैंने भी आपको बताया था कि सूर्य की किरणें रेजें देती हैं हम लोगों को, इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें विद्युती नाम की ऊर्जा हमें प्रदान करती है रात्रि के समय। आपने देखा है कई विद्वान जो वेद पाठी होते हैं जब फ्रेश होने जाते हैं तो चोटी खोल देते हैं, भोजन करते हैं तो चोटी खोल देते हैं। वो विद्युती नाम की जो ऊर्जा है ना, वो भोजन करते समय या हमें शौच के लिए जाते समय या बाथरूम जाते समय वो चोटी जो खोल देते हैं ना, उस समय जो वेदधृति नाम की जो चंद्रमा से जो ऊर्जा हमें आती है, चरक संहिता में लिखा है वेदधृति नाम की जो ऊर्जा जो आती है वो नेगेटिविटी को रोक देती है। नेगेटिव विचार जो आने वाले होते हैं उन्हें खत्म कर देती है। वो हमारी चोटी के ऊपर गोल घेरा बना के रखती है। आपने सीरियलों में देखा है, हाँ, वो सफेद सफेद सा रहता है, भगवान के सामने या कोई महापुरुष के सामने पीछे से सफेद सफेद गोल घेरा बना रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेदधृति। वेदधृति बोलते हैं, जो कि चंद्रमा से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे वेदधृति बोलते हैं। वो वेदधृति ही होती है, वो नेगेटिविटी को रोकती है। अगर चोटी बंधी नहीं है तो वेदधृति नाम की जो ऊर्जा है वो खंडित होने लग जाती है, वो वेदधृति नहीं रहती। हमें वेदधृति की ही छोटी बहन है। आपने महापुराण में कहीं सुना हो तो एक मेधा, ये धर्म की पत्नी मानी जाती थी मेधा, जिसके वेदधृति और मेधा ये दो बहनें थी, ये धर्म की पत्नी थी। अगर हम धर्म को मानते हैं तो मेधा को मानना पड़ेगा, और मेधा वेदधृति की बहन थी। अगर वेदधृति खंडित हो गई तो मेधा किसी काम की नहीं थी। मेधा किसको बोलते हैं? चोटी को, बुद्धि को, बुद्धिमता। मेधा होती है बुद्धि। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं रही तो बुद्धि नहीं रहेगी, और बुद्धि नहीं रहेगी तो आप धर्म को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए चोटी को हमेशा बांध के रखो, जिससे वो ऊर्जा को खींच सको, आकर्षित करती रहे। मैंने आप दूसरा तिलक, चोटी, चोटी, तिलक, पहला चंदन, चोटी, पहला तिलक, माथे पर तिलक, दूसरा चोटी। चोटी। तो आप अगली बार से कोशिश करना, देखो ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ आज के युग में लोग चोटी रखते हैं तो उनका मजाक उड़ा देते हैं। भाई हम लोग अपने धर्म से इस प्रकार चिपक जाएं कि हमें देख के नहीं, हमें देख के लोगों को आकर्षित हो, लोग आकर्षित हो, लोगों को संकोच महसूस हो कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं, ये लोग मान रहे हैं। देखो हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, अगर हम लोग माने तो हर कोई मानने लगे, तो माने, बस शुरुआत तो करें। इसलिए अगली बार से आप लोग पूरा ध्यान रखें कि छोटी सी ही रखें, पर चोटी बांध कर होना बेहद आवश्यक है। तीसरा है यज्ञोपवीत, जो कि अभी हम लोगों में से किसी का भी नहीं है, और हम प्रयास करेंगे आने वाले किसी वर्ष में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कराने का। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, जनेऊ जो पहनते हैं, हाँ, वो पाँच को पहनते हैं बड़े लोग जो पहनते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि उसको बड़े ही लोग पहने, छोटे भी पहन सकते, छोटे भी। मैं जब इतने बड़ा था, 6 साल का था, तब मैं गुरुकुल में पढ़ने गया जयपुर, और मेरे गुरुजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। जनेऊ संस्कार बड़े विधि विधान से होता है और 3 दिन में हो पाता है। अगर हम लोग
इस संस्कार क्लास को मानते रहे और धर्म के प्रति धीरे धीरे बढ़ते रहे या जुड़ते रहे, तो ये पक्की बात है कि आने वाले किसी वर्ष में हम यज्ञोपवीत संस्कार का एक अनुष्ठान रखेंगे, जिसमें आप जितने भी धर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका जन्म संस्कार कराएंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यज्ञोपवीत जब होता है उसे द्विज नाम दिया जाता है, यानी कि दूसरा जन्म।